दोस्तों, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले कर्नाटक कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो धांधली हुई, जो हेरफेर हुई, उसको लेकर कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि एफआईआर चलाकर इस पर जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। अब इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरफ से पकड़ लिया गया और राजनीति जोरों शोरों से हो रही है। इस कदर राजनीति हो रही है दोस्तों कि आज निर्मला सीतारमण के घर के बाहर कांग्रेस का जोरदार तरीके का प्रदर्शन रहा है। प्रदर्शन में नकली पैसे उड़ाए गए हैं और इस्तीफे की मांग कर डाली है। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जिस पद पर बैठी हुई है, जिस मंत्रालय को वो संभाल रही है, वो उसके योग्य नहीं है, क्योंकि उन पर बहुत ही गंभीर और बड़े आरोप लगे हैं। चंदा लेने का, जबरन चंदा वसूली करने का आरोप लगा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर यह आरोप लगा है दोस्तों, जिनमें जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के कई नेताओं का नाम शुमार है। मैंने आपको बीते दिनों भी खबर बताई कि कैसे चंदा वसूली के मामले में कर्नाटक कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया, उस आदेश के बाद पूरे देश में एक ही बात लोगों के जहन में घूमने लगी कि आखिर फाइनेंस मिनिस्टर जो बात बात पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है महंगाई को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। जब उनसे प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में पूछा जाता है कि मैडम इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है, तो वो साफ कहकर निकल जाती है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे बयानात निर्मला सीतारमण के रहे हैं, जिसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से जो है विरोध किया कि देखिए ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको ये नहीं पता कि घर के किचन के सामान में क्या महंगा है क्या नहीं है, बस मंत्री पद मिल गया है और उस पर वो बैठ गई हैं। और अब इसी को लेकर जब से चंदा का मामला सामने आया है, कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊं कि कैसे ये विरोध निर्मला सीतारमण के घर के बाहर जोरदार तरीके से किया जा रहा है। अक्षय नाम के एक यूज़र ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के इशारे पर वसूली रैकेट चलाने वाली वसूली ताई निर्मला सीतारमण के घर के बाहर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार तरीके का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज, अब इस्तीफा कब होगा, वसूली ताई इस्तीफा दो जैसे नारों से निर्मला सीतारमण के घर के बाहर कांग्रेसियों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया है, जहां पर पुलिस प्रशासन काफ़ी रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं और नकली नोटों का जो गुच्छा है वो भी नज़र आ रहा है। हाथों में पोस्टर बैनर भी दिया हुआ है, जिस पोस्टर बैनर में वसूली ताई लिखा हुआ है। निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहकर संबोधित किया जा रहा है। वहीं आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, इस पूरे मामले में तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि निर्मला सीतारमण को लेकर जो अपडेट थी, जो एफआईआर का मामला था, वो हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड केस में निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ जांच से रोक दिया है। यानी कि आनन फानन में हाई कोर्ट ने कहा है कि अब इस पर आप जांच नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज चुनावी बॉन्ड जबरन वसूली मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक भाजपा के पूर्व प्रमुख नलिन कुमार कतील और अज्ञात ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कतील ने मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता कतील की ओर से वरिष्ठ वकील केजी राघवन ने तर्क दिया कि शिकायत जबरन वसूली का कोई मामला ही नहीं बनाया गया है। निजी शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना में जबरन वसूली का एक क्लासिक मामला शामिल है, जहां पर ईडी ने कुछ कंपनियों के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए डर पैदा किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 383 में कहा गया है कि कोई भी शख्स जो संबंधित न्यायालय या क्षेत्र अधिकार वाली पुलिस के पास जाता है तो उसके पास अपने डर को बताने का वाजिब कारण होता है। इस तरीके से डर के कारण आरोपी की संपत्ति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ऐसा तभी होता है जब पीड़ित के आधार पर उस आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया जबरन वसूली स्थापित की जा सके। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक कानून में किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन आईपीसी के तहत ऐसे प्रावधान है कि उन्हें धारा 379 के तहत हमले के अपराध
चोरी के अपराध को दर्शाने के लिए केवल पीड़ित द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 383 के तहत जबरन वसूली का मामला तभी बनता है। तो इस तरीके से जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है स्टे लगाते हुए कहा है कि आप इस पर जांच नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली स्थित कार्यालय जो निर्मला सीतारमण का घर है वहां पर उन लोगों ने घेर कर जोरदार तरीके का नारेबाजी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।